नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। श्री कृष्ण के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं उस माँ को नमन करता हूँ जो अपने गर्भ में एक नई सृष्टि को धारण करती है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान पर। आज हम जानेंगे गर्भ गीता का वो रहस्य जहाँ एक आत्मा गर्भ में भगवान से क्या वचन लेती है और क्यों जन्म के बाद सब कुछ भूल जाती है। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उस माँ को जो अपने गर्भ में एक संपूर्ण संसार को धारण करती है, जो बिना बोले अपने बच्चे को प्रेम, संस्कार और जीवन का पहला ज्ञान देती है। माँ ही पहला मंदिर है, माँ ही पहला गुरुकुल है और माँ का गर्भ ही जीवन का सबसे पवित्र स्थान है। आज की ये गर्भ गीता का विचार हमें ये समझाता है कि जब एक आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वो केवल शरीर नहीं लेती, बल्कि अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार, कर्म और अनुभव भी लेकर आती है। गर्भ में रहते हुए वो आत्मा सब कुछ सुनती है, महसूस करती है और सीखती है। इसलिए कहा गया है कि गर्भ ही वो स्थान है जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। अगर माँ शांति में रहती है, भगवान का स्मरण करती है, अच्छे विचार रखती है, तो वही ऊर्जा उस बच्चे तक पहुँचती है और वही बच्चा आगे चलकर शांत, ज्ञानी और संस्कारी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा गर्भ में होती है तब उसे अपने पिछले जन्मों की याद भी होती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं आपको न भूलूं, मैं अच्छे कर्म करूं और इस संसार के मोह में न फंसूं। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेती है, संसार के मोह, माया और आकर्षण उसे घेर लेते हैं और वो सब कुछ भूल जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो ज्ञान हमें गर्भ में मिलता है वही सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। इसलिए गर्भ गीता हमें ये सिखाती है कि माँ को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, अच्छे विचार, भक्ति, कथा, मंत्र और भगवान का नाम सुनना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी विकसित होता है। माँ का हर भाव, हर विचार, हर शब्द उस बच्चे के भविष्य को आकार देता है। अगर माँ क्रोध करती है, दुखी रहती है, डर में रहती है, तो वही भाव बच्चे में भी जाते हैं। और अगर माँ प्रेम, शांति, भक्ति और विश्वास में रहती है तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानें। हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और ये आत्मा ही गर्भ से लेकर मृत्यु तक यात्रा करती है। गर्भ में रहते हुए आत्मा को ये ज्ञान होता है, लेकिन जन्म के बाद वो इसे भूल जाती है। इसलिए मनुष्य का जीवन यही प्रयास होना चाहिए कि वो फिर से उस ज्ञान को प्राप्त करे जो उसे गर्भ में मिला था। और यही कारण है कि गर्भ को सबसे पवित्र अवस्था कहा गया है। यहाँ कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल शुद्ध चेतना होती है। माँ और बच्चे के बीच एक दिव्य संबंध होता है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। यही वो समय है जब भगवान भी उस आत्मा के सबसे करीब होते हैं। इसलिए हर माँ को ये समझना चाहिए कि वो केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही, बल्कि एक आत्मा को इस संसार में भेज रही है। और वो आत्मा कैसी बनेगी, ये काफी हद तक माँ के विचारों, उसके वातावरण और उसकी भक्ति पर निर्भर करता है। और यही गर्भ गीता का गहरा संदेश है कि अगर हमें एक अच्छा समाज, संस्कारी पीढ़ी और धर्म में स्थिर मानव चाहिए तो इसकी शुरुआत गर्भ से ही करनी होगी। माँ को सम्मान देना, उसकी देखभाल करना, उसे खुश रखना और उसे सकारात्मक वातावरण देना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वही माँ भविष्य को जन्म देती है। आगे इस कथा में हम और भी गहराई से जानेंगे कि गर्भ में आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है, कैसे भगवान उससे संवाद करते हैं और कैसे वो जन्म लेने से पहले जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझती है। आगे की कथा में ये भी जानेंगे कि जन्म के बाद वो आत्मा क्यों सब कुछ भूल जाती है और फिर कैसे मनुष्य को जीवन में सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। और आगे की गर्भ गीता हमें ये बताती है कि जब आत्मा गर्भ में धीरे धीरे विकसित हो रही होती है तब वो हर क्षण भगवान से जुड़ी रहती है। वो अंधकार में होते हुए भी एक दिव्य प्रकाश को महसूस करती है, जैसे कोई उसे भीतर से मार्ग दिखा रहा हो। उस समय आत्मा को ये स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये संसार अस्थायी है और केवल भगवान ही शाश्वत है। वो बार बार यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस बार ऐसा जीवन देना कि मैं आपके मार्ग से कभी न भटकूं, मैं अच्छे कर्म करूं और इस संसार के मोह में न फंसूं। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेती है, संसार के मोह, माया और आकर्षण उसे घेर लेते हैं
और वो सब कुछ भूल जाती है। कहा जाता है कि गर्भ के 7वें महीने में आत्मा को अपने अस्तित्व का सबसे गहरा अनुभव होता है। वो समझती है कि ये शरीर केवल एक साधन है और इसका उपयोग धर्म, भक्ति और अच्छे कर्मों के लिए करना चाहिए। उस समय आत्मा अपने पिछले जन्मों के दुख और सुख को याद करती है और ये निश्चय करती है कि इस बार वो केवल अच्छे कर्म करेगी। लेकिन जैसे ही जन्म का समय आता है, संसार की माया उसे अपने जाल में फंसा लेती है। जैसे ही बच्चा पहली बार सांस लेता है, वो उस दिव्य ज्ञान को भूलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही माया की शक्ति है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से दूर कर देती है। मनुष्य बड़ा होता है, संसार में उलझ जाता है, अपने स्वार्थ, इच्छाओं और मोह में फंस जाता है और धीरे धीरे वो ये भी भूल जाता है कि वो क्यों जन्मा था। गर्भ में किया गया उसका संकल्प कहीं खो जाता है। इसीलिए गर्भ गीता हमें ये याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन, सुख और नाम कमाना नहीं है, बल्कि अपने उस मूल ज्ञान को फिर से पाना है जो हमें गर्भ में मिला था। भगवान का स्मरण, अच्छे कर्म, सत्य का पालन और दूसरों के प्रति दया ही वो मार्ग है जो हमें फिर से उस ज्ञान तक पहुंचा सकता है। और माँ का इस पूरे सफर में सबसे बड़ा योगदान होता है। जब माँ भगवान का नाम लेती है, भक्ति करती है, शांत रहती है और सकारात्मक सोच रखती है, तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार कर रही होती है। माँ की गोद ही बच्चे का पहला संसार होती है और माँ के विचार ही उसके जीवन की पहली शिक्षा बनते हैं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में माँ का सम्मान करता है, उसकी सेवा करता है और उसके आशीर्वाद को सबसे ऊपर रखता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता, क्योंकि माँ का आशीर्वाद ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई को आसान बना देती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे धीरे धीरे ये समझाना चाहिए कि वो केवल शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है। उसे धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो उसे जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएगा। आगे की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि कैसे मनुष्य अपने जीवन में फिर से उस गर्भ के ज्ञान को जागृत कर सकता है, कैसे वो माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के करीब पहुंच सकता है और कैसे वो अपने जीवन को एक सच्चे उद्देश्य के साथ जी सकता है। आगे ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे मनुष्य अपने अंदर छुपे उस दिव्य प्रकाश को पहचान सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। और आगे की गर्भ गीता हमें ये गहराई से समझाती है कि जब आत्मा जन्म के बाद धीरे धीरे इस संसार को देखने लगती है, तब उसके चारों ओर आकर्षण, इच्छाएं और मोह का एक जाल बनना शुरू हो जाता है। वो वही आत्मा होती है जिसने गर्भ में भगवान से वचन लिया था कि वो धर्म के मार्ग पर चलेगी, लेकिन संसार के रंग ढंग उसे भटका देते हैं। बचपन में वो मासूम होती है, उसका मन शुद्ध होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके अंदर अहंकार, क्रोध, लालच और तुलना की भावना जन्म लेने लगती है। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा अपने असली ज्ञान से सबसे दूर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही होता है। उसका चंचल मन, उसकी अनियंत्रित इच्छाएं और उसका अहंकार ही उसे भटकाते हैं। गर्भ में आत्मा शांत होती है, लेकिन जन्म के बाद मन अशांत हो जाता है और यही अशांति उसे सच्चे मार्ग से दूर ले जाती है। इसलिए जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। गर्भ गीता ये भी बताती है कि हर मनुष्य के अंदर एक दिव्य शक्ति छुपी होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। वो बाहर सुख ढूंढता है, लेकिन असली सुख उसके अंदर ही होता है। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर वो ज्ञान जागृत होने लगता है जो उसे गर्भ में मिला था। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो ज्ञान हमने शुरुआत में पाया था, वही अंत तक हमारे साथ रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे याद रखते हैं या भूल जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को अपनाता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, वही उस ज्ञान को फिर से प्राप्त कर सकता है। माँ का स्थान इस पूरे मार्ग में सबसे ऊंचा है, क्योंकि वही वो शक्ति है जिसने हमें इस संसार में लाया। माँ का दिल भगवान का सबसे सुंदर रूप होता है।
जब माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, उसे सही और गलत का अंतर सिखाती है, तो वो केवल एक जीवन नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बना रही होती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो क्यों आया है। ये जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए है, केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने के लिए है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन में एक नया प्रकाश आ जाता है। वो छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है, वो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीख जाता है। और यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आगे की इस कथा में हम और भी जानेंगे कि कैसे मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है, कैसे वो अपने मन को शांत कर सकता है और कैसे वो भगवान के सच्चे भक्त बनकर इस जीवन को सफल बना सकता है। आगे ये भी समझेंगे कि जीवन की कठिनाइयाँ क्यों आती हैं और कैसे वे हमें मजबूत और जागरूक बनाने के लिए होती हैं। और आगे की गर्भ गीता हमें ये और भी गहराई से समझाती है कि जब मनुष्य जीवन की राह पर आगे बढ़ता है, तब उसे कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं केवल दुख या कष्ट नहीं होती, बल्कि ये भगवान द्वारा दिए गए अवसर होते हैं, जिनसे मनुष्य अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचान सके। गर्भ में आत्मा ने जो वचन लिया था, वही वचन इन कठिन परिस्थितियों में उसे याद दिलाया जाता है, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें दुर्भाग्य समझकर निराश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब मनुष्य दुख में होता है, तब वो भगवान को ज्यादा याद करता है, अपने अंदर झांकता है और सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। और यही दुख उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वो अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। गर्भ गीता ये भी बताती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो उसने पिछले जन्मों में किया है, वही इस जन्म में सामने आता है। इसलिए किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें, अपने विचारों को शुद्ध कर लें और भगवान पर विश्वास रखें, तो हमारा भविष्य भी बदल सकता है। और जब मनुष्य अपने जीवन में ये समझ लेता है कि हर परिस्थिति एक सीख है, तब वो शिकायत करना छोड़ देता है। वो हर घटना को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है और आगे बढ़ता रहता है। यही वो अवस्था है जहां से सच्चा ज्ञान शुरू होता है। माँ की महिमा इस पूरे ज्ञान में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि माँ ही वो पहली गुरु होती है जो बच्चे को जीवन का सही रास्ता दिखाती है। जब माँ अपने बच्चे को प्रेम, धैर्य और अच्छे संस्कार देती है, तो वो उसके जीवन की नींव को मजबूत बना देती है। माँ का हर त्याग, हर आशीर्वाद और हर सीख बच्चे के जीवन में एक अमूल्य धरोहर बन जाती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपने मूल को नहीं भूलना चाहिए। उसे ये याद रखना चाहिए कि वो भी कभी एक छोटा सा शिशु था जो माँ के गर्भ में पल रहा था, और वही गर्भ उसे जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहा था। और जब मनुष्य इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वो दूसरों के प्रति दया रखने लगता है, अपने कर्मों में सच्चाई लाता है और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाता है। यही वो मार्ग है जो उसे सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। आगे की इस दिव्य कथा में हम ये जानेंगे कि कैसे मनुष्य अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है, कैसे वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और कैसे वो भगवान के साथ एक गहरा संबंध बना सकता है। आगे ये भी समझेंगे कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे वो मनुष्य को हर बंधन से मुक्त कर सकती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यही है गर्भ गीता का वो गहरा सत्य जो हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है और जीवन का असली उद्देश्य भगवान को पाना और अच्छे कर्म करना है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।